इस वीडियो में आप जानने वाले हैं अपर पैलेolithic के बारे में, जिसे आप उच्च पुरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में आप क्या जानेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसके बाद स्टेट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसको भी आप जानेंगे, और लास्ट में जो है कि कुछ MCQs है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं सोहन गुप्ता और आपका स्वागत है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्तर विन्यास के आधार पर अपर पैलेolithic जो है आपका वो मेसोलिथिक के पहले आता है और मिडल पैलेolithic के बाद आता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये अपर पैलेolithic है मतलब उच्च पुरा पाषाण काल है, वो जो है कि स्तर विन्यास के आधार पर या फिर आप कह सकते हैं कि जो है स्ट्रैटिग्राफी के आधार पर, ठीक है, मध्य पाषाण काल के पहले आता है और मध्य पुरा पाषाण काल के बाद आता है। इसकी जो क्रोनोलॉजी है मानव विकास की दृष्टि से ये सबसे इम्पोर्टेंट काल है, ये आप आगे जानेंगे कैसे है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हिमयुग की अंतिम अवस्था में उच्च पुरा पाषाण काल का आगमन होता है। मतलब कि जब आपका आइस एज खत्म हो रहा था उस वक्त जो है कि आपका उच्च पुरा पाषाण काल की एंट्री हो रही थी। ठीक है, और इस समय आर्द्रता में कमी आई और प्रज्ञमानो होमो सैपियंस का जो है इसमें पर्दापण हुआ, मतलब कि एंट्री हुई धरती पर। ठीक है, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप परस्पर संवाद एवं बोलने की क्षमता का विकास हुआ। मतलब इससे मानव जो है कि बातचीत करने लगा, बोलने भी लगा। आगे आप देखेंगे इस काल के उपकरणों का निर्माण मूलतः ब्लेडों पर होता था, ब्लेडों पर आधारित है। ब्लेड का जो परिभाषा है वो ये है कि इसकी जो लंबाई होती है इसकी चौड़ाई की दोगुनी होती है, वो आपका ब्लेड होता है। इसका प्रयोग मूलतः काटने, चीरने, फाड़ने के लिए होता है। इसके साथ साथ यूरोप में विशेष तरह का उपकरण मिलता है जिसे हम ब्यूरिन नाम से जानते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यह मिलता है। ब्यूरिन का प्रयोग मूलतः कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में हुआ है। कलात्मक का मतलब आप समझ सकते हैं, इसे इंग्रेविंग के लिए हुआ होगा। ठीक है, बेसिकली ब्यूरिन का प्रयोग कुरेदने के लिए, खुरेचने के लिए होता है। ठीक है, कलात्मक वस्तुओं का निर्माण भी इसी काल संस्कृति की एक विशेषता है। मतलब सबसे पहले आपको कलात्मक वस्तुएं कब मिलना शुरू होती हैं? अपर पैलेolithic उच्च पुरा पाषाण काल में आपको मिलनी शुरू होती है। आपको पहला कला का भी ऑडियंस आपको अपर पैलेolithic से ही मिलता है, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी। ठीक है, इस काल के उपकरणों की सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार जो है कि धनुष तथा बाढ़ है। धनुष बाढ़ का आविष्कार भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की अगर हम बात कर लें तो उसमें छिद्रक है जिसका प्रयोग छेद करने के लिए होता था, इंग्लिश में उसे आविल्स भी कहते हैं। आँख युक्त सुई, निडल विथ आइस इसे कहते हैं। सुई का प्रयोग सिलने के लिए होता है। सील लोढ़े का प्रयोग मतलब विकास भी इस वक्त हो गया था। ठीक है, और इनका यूज क्या है? सील लोढ़े का प्रयोग रंगों को बनाने में तथा पत्थरों को घिसने में किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है घिसने का, क्यों घिसेंगे उस पे? इसलिए क्योंकि उस पर धार चढ़ाने के लिए। अगर आज भी अगर आप किसी पत्थर पे अगर आप पत्थर को घिसेंगे तो पक्का उस पर धार लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस काल में लैंप का आविष्कार हो गया था। लैंप आप समझते हैं, लैंप का मतलब कि इन लोगों ने जो है कि लैंप के जरिए अंधकार पर विजय पा लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी कलात्मक अभिव्यक्ति शैल चित्रों पर, हड्डी पर एवं हाथी दांत पर आपको देखने को मिलती है। मतलब जिन पर इन लोगों ने अच्छा खासा मतलब पेंटिंग करा है, ठीक है, इंग्रेविंग करा है, वो ये सब चीज़ें हैं। रॉक पेंटिंग्स में पशु चित्रों के साथ साथ कुछ ऐसे भी चित्र मिले हैं जिनमें पशु का मुखौटा पहने हुए मनुष्य का चित्र है। मृतकों के साथ उपकरण तथा उनके प्रयोग में लाए जाने वाले आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें सीप का कर्णाभरण तथा कंठहार प्रमुख। कंठहार मतलब गले का माला होता है। तो ये सब चीज़ भी वो जो है कि अपने मृतकों के साथ ऑफर किया करते थे। ओके, चलते हैं जो है बेलंग घाटी में। ठीक है, बेलंग घाटी का जो 5वां निक्षेप है वो मध्य पूर्व पाषाण काल से लेकर के उच्च पूर्व पाषाण काल के परिवर्तन का स्तर है। मतलब कि यहाँ पर आपको ट्रांजिशनल फेज मिलता है मिडिल पैलेolithic से लेकर के अपर पैलेolithic के बीच का। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि बेलंग घाटी क्षेत्र से उच्च पूर्व पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा, किसकी? हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा है जो कि लोहंदा नाले से मिली है, और लोहंदा नाले के तृतीय ग्रेवल से मिली। इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का जो तृतीय ग्रेवल है ये आपका अपर पैलेolithic से बिलोंग करता है। ठीक है, कहाँ से मिली है? हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा लोहंदा नाले से, बेलंग घाटी से, और तृतीय ग्रेवल से। इतना आपको ध्यान रखना है। बेलंग घाटी के उच्च पुरा पाषाणिक उद्योगों को स्तरीकरण के आधार पर प्रतिनिधन काल के अंतिम चरण में रखते हैं। ठीक है, प्रतिनिधन काल की डेटिंग क्या है आपका? 26 लाख से 27 लाख 28 लाख के आसपास। ठीक है, बेलंग घाटी के पुरास्थलों को 32,000 BC से लेकर के 10,000 BC के बीच में रखा गया है।
यहाँ की रेटिंग है। और बेलंग घाटी में जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है उनमें देवघाट, कुलडीवा, महागढ़ा, रामपुर, यही सब साइट्स यहाँ के इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। इसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश में, देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है आपको रेनीगुंटा, ठीक है, थेरगोंडपालेम, मुच्चतला चिंतामणगावी महत्वपूर्ण स्थल है, जिनमें आपका मुच्चतला चिंतामणगावी सबसे इम्पोर्टेंट साइट है। एक्सपेक्टेड बाई MLK मूर्ति, मतलब MLK मूर्ति ने जो है कि मुच्चतला चिंतामणगावी में इन्होंने यहाँ पर खुदाई किया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। मुच्चतला चिंतामणगावी से अपर पैलोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर के आपको सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। यहाँ पर हड्डी उद्योग मतलब बोन इंडस्ट्रीज था। उत्खनन से प्राप्त जैविक अवशेषों मतलब जो हड्डियां वहां से मिली हैं उसकी पहचान KN प्रसाद ने किया है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फलाना साइट पे जो है कि किसने हड्डियों का अध्ययन किया है, तो यहाँ पर जो है KN प्रसाद ने किया है। आगे चलते हैं महाराष्ट्र, हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र का साइट है पाटनी, ठीक है। पाटनी के बारे में जान लेते हैं। पाटनी जलगांव जिले में आदनाला के निकट स्थित है। यहाँ से मध्य पूर्व पाषाण काल से लेकर इवोल्व मिडल पैलेolithic से लेकर के मध्य पाषाण काल मतलब मेसोलिथिक तक का आपको जो है क्रम यहाँ मिलता है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा शुतुरमुर्ग के अंडों के टुकड़े यहाँ से मिले हैं। कितने? 100 से भी ज़्यादा, जिनमें से 2-3 टुकड़ों पर समांतर रेखाएं उत्कीर्ण है, मतलब क्रिस क्रॉस पैटर्न में आपको जो है रेखाएं यहाँ पर मिलती हैं। इसके अतिरिक्त शुतुरमुर्ग के अंडे के 2 अपूर्ण मनके मतलब बीड्स, एक सीपी का मनका क्रमशः यहाँ से मिला है। इतना आपको ध्यान रखना है कि शुतुरमुर्ग के अंडे संबंधित कोई साइट है तो आपका पाटनी है। उनके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं, ठीक है, उसको किसी और वीडियो में जानेंगे। आगे गुजरात की साइट विसादी के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात के पावागढ़ के निकट एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से ब्लेड ब्यूरिन उपकरण मिले हैं। ऐसा लगता है कि जब बालू के टीलों का निर्माण हो रहा था तो उस समय इस क्षेत्र में उच्च पुरा पाषाण काल के जो मानव थे वो रहने लगे थे, ठीक है। आलचीन तथा गुड़ी ने विसादी को 12,000 BC इसकी रेट निर्धारित उन लोगों ने किया है। किसने? आलचीन एवं गुड़ी, मतलब ये 2 लोग का काम इस साइड पे है। आगे चलते हैं सोन घाटी मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। सोन घाटी में सबसे पहले राधाकांत वर्मा तथा ब्रिज बिहारी मिश्र ने जोगदाहा पुल के निकट उच्च पूर्व पाषाणिक मतलब अपर पैलोलिथिक स्थलों को खोजा था। कहाँ पे? जोगदाहा पुल के निकट। इस संबंध में सोन घाटी का बाघोर फर्स्ट, ठीक है, बाघोर फर्स्ट जो है आपका है सबसे इम्पोर्टेंट साइट है। बाघोर फर्स्ट के बारे में जान लीजिए कि जो आपका बाघोर फर्स्ट है वो सीधी जिले सोन घाटी में स्थित है। यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तथा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शर्मा मतलब GR शर्मा की बात हो रही है और JD क्लार्क ने 1980 में खुदाई करवाया था तथा 1982 में JM किनोयर एवं JN पाल ने यहाँ पर उत्खनन कराया था। मतलब 4 लोगों ने मिलकर यहाँ पर खुदाई कराया था विभिन्न टाइम पीरियड में, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों में यहाँ पर एक चबूतरा मिला है। क्या मिला है? एक चबूतरा मिला है जिसे पूजा स्थल के रूप में माना जा सकता है। इस साइट की तिथि जो है कि 9000 से लेकर 8000 BC है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये चबूतरा जो है कि नेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका जो है आपका MP में है। BS वाकड़कर को भीमबेटका की खुदाई में हरे रंग का उच्च पूर्व पाषाण कालीन अस्त्र प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार शिलाश्रयों में हरे रंग के जो भी चित्र मिले हैं उन्हें उच्च पुरापाषाणिक समझा गया, मतलब अपर पैलोलिथिक से इसको समझा गया। अब तक 31 से भी ज़्यादा कार्बन डेट्स यहाँ से आ चुके हैं, C14 डेट्स आ चुके हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक साइट है चंद्रसाल से भी आपको शुतुरमुर्ग के अंडे मिलते हैं जिनकी रेटिंग आपका 10,000 से लेकर के 38,000 BC के बीच में आई है। एक साइट है आपका मेहता खेड़ी, ठीक है। मेहता खेड़ी आपके MP की साइट है और चंद्रसाल शायद राजस्थान की साइट है। आप इसको जरूर चेकआउट कर लेना। 41,000 से लेकर 36,680 BC डेटिंग है मेहता खेड़ी की। यहाँ से आपको 2 डेट्स मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस प्रकार से भारत के उच्च पुरापाषाण काल की तिथि 40,000 से लेकर 10,000 के बीच में निर्धारित की गई है, ठीक है। स्टेट वाइज साइट्स को थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन साइट कहाँ पे है। यूपी की बात कर लेते हैं तो यूपी में आपका बेलंग घाटी है तथा सोनभद्र जिले में चौपन के पास सोन घाटी है, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार में आपका सिंहभूमि है, ठीक है। इसके बाद MP में जोगदाहा है, भीमबेटका है, बबुरी, रामपुर, बाघोर जो कि सीधी जिला में पड़ते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में पाटने, भदने, भड़ने था इनाम गाँव।
इसके बाद आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा, बेमुला, यरगोंडापालेम तथा कर्नूल की गुफाएं एवं मुश्तला चिंतामन गावी केव है। इतना आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। गुजरात में विसदी है। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको जरूर आपको जानना है। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर है। तो ये सब जो साइट्स थे ये आपका जो है अपर पैलेolithic को बिलोंग करते थे। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है 2004 में कि ब्लेड एंड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण जो है निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक है? इसका करेक्ट आंसर है उच्च पुरा पाषाण काल के। पीजीटी हिस्ट्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। इसके बाद आप देख सकते हैं कि परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, पीजीटी हिस्ट्री 2010 का क्वेश्चन है। इसका भी करेक्ट आंसर आपका वही है कि उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में है कि रायसेन जिले में है कि धार में है कि होशंगाबाद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है रायसेन जिले में, ठीक है, जो कि आपका किस में आया है? जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2009 में आया था ये, ठीक है। यहाँ पर आपका हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये आपका एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। ये आपको कहाँ से मिला है? ये आपका ऑप्शन में आपका ये है कि विंध्य घाटी के निम्न पुरा पाषाण काल से, बी है सोन घाटी के मध्य पुरा पाषाण काल से, सी है बागोर के मध्य पुरा पाषाण काल से, और डी है कि विंध्य घाटी के उच्च पुरा पाषाण काल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विंध्य घाटी के उच्च पुरा पाषाण काल से। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन घुमाने का तरीका क्या है। उच्च पुरा पाषाण काल युगीन हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका यूपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा है, उसके बाद 5 में भी आया है और 11 में भी आया है, ठीक है। यूपी की बेलन घाटी से, एमपी के सोन घाटी से, मध्य प्रदेश यमुना घाटी से, महाराष्ट्र गोदावरी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात कर लें तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यूपी के बेलन घाटी से मिला है, ठीक है। प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण संबंधित हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका अपर पैलेolithic, जिसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ, ठीक है। ब्यूरिन आर कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ, मतलब ब्यूरिन किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है? यूजीसी नेट 2004 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है अपर पैलेolithic। ऑस्ट्रिच एक्सेल्स बीट्स हैव बीन फाउंड एट, करेक्ट आंसर है पाटने आपका महाराष्ट्र में। ए साली ने यहाँ पर खुदाई किया था। अल्तामीरा इज फेमस फॉर, अल्तामीरा फेमस क्यों है? टेम्पल्स के लिए, पैलेolithic रॉक पेंटिंग्स के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए या पिरामिड्स के लिए? तो पैलेolithic रॉक पेंटिंग्स के लिए जो है कि अल्तामीरा फेमस है। 2005 में यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द फेमस लास्को केव विथ रॉक पेंटिंग्स इज सिचुएटेड इन, मतलब लास्को जो आपका केव है कहाँ पर स्थित है? इसका लोकेशन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया। 2004 के जो है कि नेट एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर इसका फ्रांस है, ठीक है। इसके बाद सलूत्रियन वाज द नेम ऑफ, मतलब सलूत्रियन किसका नाम था? मिडिल पैलेolithic कल्चर का या फिर अपर पैलेolithic कल्चर ऑफ यूरोप, ठीक है, या मिडिल पैलेolithic कल्चर ऑफ चाइना या अर्ली स्टोन एज अफ्रीका? तो इसका करेक्ट आंसर है अपर पैलेolithic कल्चर ऑफ यूरोप, ठीक है, सलूत्रियन। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल संस्कृति से की संभावित मंदिर के साक्ष्य जिस पुरास्थल से मिले हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या था? बागोर फर्स्ट, आपको पता ही होगा। यहाँ से आपको संभावित मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए उष्मा अभिक्रिया, मतलब हीट ट्रीटमेंट का एविडेंस आपको कहाँ से मिलता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? कहाँ से मिला है ट्रीटमेंट का एविडेंस? बागोर फर्स्ट से ही मिला है, ठीक है। इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 15 आपका मैग्दलिनियन वाज द फेज ऑफ अपर पैलेolithic ऑफ यूरोप, ठीक है। मतलब मैग्दलिनियन जो था ये आपका अपर पैलेolithic ऑफ यूरोप से बिलोंग करता है, एक कल्चर है। मुश्तला चिंतामन गावी था, मुश्तला चिंतामन गावी क्या था? ऑप्शन में आपका है मध्य पाषाण गुफा, उच्च पुरा पाषाण गुफा, प्रागैतिहासिक प्रस्तर कला। करेक्ट आंसर बी है आपका उच्च पुरा पाषाण गुफा। तो अभी आपका यहाँ पे जो है कि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। सो आई होप कि आपने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।